नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा 4-5 तारीख में, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, आपका पहला एग्जाम हुआ था ये, तो उसमें क्वेश्चन आए हुए थे और ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और हमारी जो यहाँ पर ये रिवीजन क्लास चल रही है, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी थी तो उसे देख लीजिएगा और वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो आप जल्दी से अपने क्वेश्चन जो उसे देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है इकारांत पुल्लिंग सखी शब्दस्य चतुर्थी एकवचने किम रूपम भवति। तो सखी का जब हम चतुर्थी एकवचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? सख्ये, सखाए, सख्ये, सख्यो। इकारांत रूप है। तो जब हम इसको यहाँ पर बनाएंगे चतुर्थी एकवचन में, तो इसमें हमारा सी आंसर बनेगा ऑप्शन 3 वाला, क्योंकि चतुर्थी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो रूप कैसे बनते हैं इसके? सखा सखायो सखाया है, सखायम सखायो सखी, सख्या सखीभ्याम सखीभिः, सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्युः सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्यो सख्योः सखीनाम, सख्यौ सख्योः सखीसु, हे सखे हे सखायो हे सखाया है। तो ऐसे बनते हैं। अब ये जो है किसमें बनेगा? चतुर्थी के एक वचन में। सख्यो ये किसमें बनता है? पंचमी और षष्ठी का जो द्विवचन है ये उसमें बनता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर रूप इसके ये चलेंगे। नेक्स्ट है द्विजोपकृति पुष्प उद्भवचरितम कुमारोत्पत्ति एतत् विभाजनम कस्मिन् ग्रंथे मिलति। कुमार संभवे उत्तराम चरिते, हर्ष चरिते या 10 कुमार चरिते। तो इनका जो वर्णन हुआ है, अब ये किस में हुआ इनका वर्णन? तो इनके वर्णन को अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन है हमारा 4 वाला। तो कुमार उत्पत्ति, द्विज उपकृति, पुष्पोद्भव चरितम, ये 10 कुमार चरित में है। और 10 कुमार चरित मिर्चीदंडी जो उनकी रचना है, और इनका समय 600 ईस्वी के लगभग माना गया था। काव्य विधा में कथा है ये, गुणाढ्य की प्रीत कथा इसका आधार ग्रंथ है। 3 खंडों में बटी हुई है ये। पूर्व पीठिका 10 कुमार चरितम, उत्तर पीठिका में राजवान इसमें नायक थे, अवंती सुंदरी इसकी नायिका थी, वैदर्भिशाली है, प्रसाद और माधुर्य गुण है इसमें, और 8 उच्छ्वासों में था ये। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतल के कथितम आश्रम मृगयम न हंतव्य न हंतव्य, कि आश्रम का मृग ऐसे नहीं मारा जाना चाहिए। तो जैसे प्राचीन समय में जो ब्राह्मण होता था वो अवध्य होता था, गाय के समान, गाय की हत्या नहीं की जाती थी। तो इसी प्रकार से जो है ये ब्राह्मण भी होते थे। तो अभिज्ञान शकुंतलम में आई थी ये वाली पंक्ति, आश्रम मृगयम न हंतव्य न हंतव्य, कि आश्रम का मृग इसके किसी भी प्रकार से इसको नहीं मारा जाना चाहिए। तो ये निपेन तपस्वी न शकुंतला सारथी, किसने बात कही थी? तो वाक्य जो कहा था ये तपस्वी जो है इन्होंने कहा था, जो कि ऑप्शन 2 में है, अर्थात तपस्वी नाम। नेक्स्ट आ जाता है करिन, मतलब हाथी। इनंत पुलिंग शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचने किम रूपम स्यात्। तो इसका पुलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति में कौन सा बनेगा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। तो इसका जो रूप बनेगा यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला, अर्थात करीण, ये वाला रूप इसका बनेगा। इसके बाद है किम वक्ष्यति इति हृदय परिसंकृति में कन्या मया प्रीता न च रक्षिता, भाग्य चले महदाप गुण उघात है, पुत्र पुत्र है पितु जनित रोसई वास्ति अस्मि भीता है, शपनवादत्ते कस्य कथनम इदरम। तो पहले तो मेरे द्वारा कन्या का अपहरण कर लिया गया, लेकिन मेरे द्वारा उसकी रक्षा भी नहीं की गई। तो ये यहाँ पर कथन जो था वासवदत्ताय पद्मावती उदयन या योगेंद्रायण, तो किन्होंने बात कही थी ये? तो राजा जो थे उसमें उदयन, उन्होंने कही थी बात ये सपनवास तत्व में। रमणीयार्थ प्रातिपदिक शब्द काव्य, कविशेष से परिभाषा केन प्रदत्ता। रमणीयार्थ प्रातिपदिक शब्द है काव्य। अब ये जो परिभाषा जो यहाँ पर इसमें देने वाले थे,
आनंदवर्धनेन, पंडित राज जगन्नाथेन, मम्मटेन, आचार्य कुंतकेन। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा पंडित राज जगन्नाथ। तो इन्हीं की है रमण्यार्थ प्रातिपदिक शब्द काव्यम। नेक्स्ट है एसो का विकल्प सुमेलित नास्ति। अब इसमें एक सुमेलित नहीं है। साकिम सखा साधु न शास्त्री आदिपम किरातर्जुनियों में से ली गई है। ज्ञातस्वाद और जगनाम का विभातम समर्थ है मेघदूत में से। सबीर गुप्त ही मन परशोते ही अभिज्ञान कुंतलम अति आदर संकनिया मुद्रा राक्षस। तो इसमें क्या है, एक सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। वो कौन से वाली है, ये वाली। सब वीर्य गुप्त ही मन है परशुति क्या विज्ञान से कुंतलम जो उसमें से ये ली गई है। अब यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सकिम सका साधुना शास्त्री सुक्ति आई थी किरात अर्जुनी में। ज्ञातस्वाद अभिवश जगनाम का भी आत्म समर्थ है मेघदूत में से। और अति आदर संकनीय है, ये मुद्राक्षस में से है। इसके बाद ज्ञातिभ्य द्रविणम दत्वा कन्याए च एव शक्तितः कस्य वास लक्षण में। ज्ञातिभ्य द्रविणम दत्वा मतलब पैसे देकर और फिर जब लड़की से विवाह किया जाता है तो वो वाला कौन सी श्रेणी में आता है। राक्षस, गंधर्व, असुर या प्रजापति विवाह में पैसे देकर जब शादी की जाती है तो उसको असुरों की श्रेणी में रखा गया है। दहेज कह सकते हैं बस आज के टाइम का। न असत्य विदते भावा न भाव विदते सतः ऐसा पंक्ति कस्मिन ग्रंथे आयाति। रामायण महाभारत उत्तरामचरित श्रीमद् भगवद गीतायाम। किसमें आई थी ये वाली पंक्ति, तो ये आई थी श्रीमद् भागवत गीता में। और इसके साथ ही जो महाभारत है इसमें भी थी ये, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता में। तो ना सत विदते भाव ना भाव विदते सत। विप्रायगाम ददाति इत्यस्मिन् वाक्ये विपर शब्दे चतुर्थी भक्ति कैन सूत्रेण अभवत्। विप्रायगाम ददाति, अब देने अर्थ में जो दाधातु है इसके योग में चतुर्थी भक्ति होती है। अब ब्राह्मण जो है, अगर ब्राह्मण को गाय दे दी जाती है और परमानेंटली दे जाती है, उसे वापस नहीं ली जाती, तब फिर उसमें चतुर्थी भक्ति जो है उसका प्रयोग होता है। और यहाँ पर अगर हम सूत्र की बात करें तो इसमें कौन से वाला सूत्र लगेगा, तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन जो 2 में आया है ये वाला चतुर्थी संप्रदान। संप्रदान में चतुर्थी होगी, विप्रयगाम ददाति, विद्यायते और पुत्राय धनम पार्थते। तो इनमें चतुर्थी संप्रदानी सूत्र लगेगा। और इसका क्रियायम अभिप्रतिशय संप्रदानम कि न केवल दान कर्म के द्वारा पितु किसी विशेष क्रिया के द्वारा जो इष्ट हो वह भी संप्रदान कहलाएगा, जैसे पत्ते सेते। तो ये कर्मणा यम अभिप्रतिशय संप्रदानम इसका है। रुच्यार्थनाम प्रियमण है, ये जो रुच धातु जो होती है इसके योग में चतुर्थी होती है। शिशु किरणगम रोचते या फिर बालकाय मौत कम रोचते, ये रुच धातु में है चतुर्थी के। नेक्स्ट है संचारिणी दीप से खेव रातुर यम यम व्यत्याय पतिम रसा युक्त रचना वर्तते। संचारिणी दीप शिखा इव। अब ये दीप शिखा की महर्षि कालिदास को उपाधि मिली थी रघुवंश महाकाव्य में इंदुमती स्वयंवर के अवसर पर। तो इस प्रकार से जो है इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन बनेगा एक वाला। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, इसमें स्तुति हुई थी भगवान शिव और पार्वती की रघुवंश महाकाव्य में, नंदी जो है उसमें। चौरभ्यम पदस्य समास विग्रह भविष्यति। कौन सा होगा इसका समास विग्रह, चौरेणभ्यम, चौरातभ्यम, चौरायभ्यम या चौरस्य भयम। चौरभ्यम पद का समास विग्रह है, कौन से वाला हो सकता है इसका, तो ये भी धातु पढ़ी थी हमने डरने अर्थ में जो होती है भय और रक्षा वाली भी। तो इसके योग में कौन सी होती है, पंचमी विभक्ति। अब ये चौरेण है, चौराय है, चौरस्य, चौरात, चौरातभ्यम। तो इसका मतलब यही हमारा सी आंसर इसमें बनेगा, क्योंकि इसके योग में भी धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और चाहे आपका कारक प्रकरण है या समास है, अगर विभक्ति है तो सेम ही बात है, क्योंकि विभक्ति जो वो सेम ही रहती है भी धातु के योग में। तो चौर यहाँ पर
चौरभ्यम है, तो इसका कौन सा बनेगा? चौरभ्यम, चौराध्यायम, ये इसका लौकिक विग्रह है। और चौरगसी भ्यासु, ये इसका अलौकिक विग्रह है। और एक विभक्ति भी अगर इसमें पूछ ली जाए तो पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ था। नरेश माता के लिए अच्छा है, अब यहाँ पर भी देख सकते हैं अच्छा है, तो इसका सही अनुवाद कौन सा बनेगा? नरेश है मातृ साधु, मातृ साधु, मातु या मातरम साधु हो। नरेश माता के लिए अच्छा है। अब कौन से वाला रूप यहाँ पर बनेगा? कौन से वाला बन सकता है इसमें? ये वाला, ऑप्शन 3 वाला, नरेश है मातृ साधु। अब यहां पर इसमें क्यों आया, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए तभी आपका अनुवाद सही बनेगा। ये मातृ क्यों आया? तो सप्तमी विभक्ति में आता है एक वचन में, क्योंकि ये जो साधु है, साधु और असाधु प्रयोगच है, इसमें सूत्र आता है एक, साधु है साधु प्रयोगच है। तो साधु और असाधु के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है, तो इस कारण से बना है मातृ साधु साधु हुआ। तो साधु के योग में सप्तमी विभक्ति होती है, इसको आप याद रखिएगा, इस कारण से लगा है। और ये मातृ माता के रूप है, तो सप्तमी विभक्ति में बनता है ये। इसके बाद चित्तम व्यापनोति यक्षिप्रम शुष्क ईंधन इव अनल है, कस्य काव्य गुण से लक्षणम एतत्। अब ये प्रसाद माधुर्य ओजिया सरल और माधुर काव्य है। तो चित्तम व्यापनोति यक्षिप्रम शुष्क ईंधन इव अनल, जैसे सूखी लकड़ी होती है वो आग जल्दी पकड़ लेती है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर गुण के बारे में बतलाया गया था। तो ये जो है कौन से गुण के बारे में था? तो ये था प्रसाद गुण के बारे में। अब वैसे नहीं, अगर आप याद रख सकते हैं तो जैसे प्रसाद है, प्रसाद खाने वाले लगा लो प्रसाद, तो उसे आप या मतलब पका कर खाते हैं, तो ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। प्रसाद गुण अनल है, मतलब आग में पका कर खाते हैं। अगर वैसे आप जो इसको याद नहीं रख सकते हैं। इसके बाद अच्छो सरोवर से वर्णम कस्मिन ग्रंथे प्राप्यते। अच्छो सरोवर, पंपा सरोवर, जाबाली मुनि आश्रम, उज्जैनी विदिशा, तो इन सारों का वर्णन आया था। तो किस में आया था? कादम्बरी में, जो कि ऑप्शन 1 में है, जो और महर्षि बाणभट्ट जो उनकी रचना है। सुरेश ने रमेश से 100 रुपए का कर्ज लिया, कौन सा बनेगा इसका और किस कारण से बनेगा ये भी पता होना चाहिए। सुरेश रमेशाय शतम धार्यति, सुरेश रमेशाय शतम नयति, शतरूप्यकाणि अन्नयत, या सुरेश रमेशेन शतरूप्यकाणि ऋणम स्वीकरोति, कौन से वाला सही है इसमें? अब यहाँ पर हमने आपको पहले ही बतलाया था, ये जो चतुर्थी जो विभक्ति होती है उसमें एक सूत्र आता है धारेर उत्तम ऋण है, वो वाला। ध्रिय धातु के अर्थ में धनक, कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। देवदत्ता है देवदत्ता है रमाय शतम धार्यति, मतलब कर्जा देने वाली है ये, धारेर उत्तम ऋण सूत्र है इसमें। तो और इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो इसमें देख सकते हैं फिर कौन से वाला बनेगा कर्ज लेने में। तो ये वाला धृधातु उसी का है ये, धार्यति। मोक्षेच्छास्ति इत्यत्र आधार है, ये आधार है, आधार होते हैं 3, औपश्लेषिक, वैशेषिक, अभिव्यापक, तो ये 3 है। और तीनों के उदाहरण महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके उदाहरण जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसी को लगा लो औपश्लेषिक, तो कौन सा औपश्लेषिक का उदाहरण? जैसे कटे आस्ते, ये हो गया। स्थाल्याम पचती, ये वाला है औपश्लेषिक का। वैशेषिक मोक्षे इच्छास्ति, और अभिव्यापक सरस्मिन आत्मास्ति तिलेषु तैलम। अब यहां पर था मोक्ष इच्छास्ति, तो कौन से का था उदाहरण? ये था वैशेषिक का।
इसके बाद है धान्यार्थ है। पदे समासस्य नाम निर्देशन्तु। धान्यार्थ है कौन सा है यहाँ पर? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, तत्पुरुष समास। और समास की बात करते हैं यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1 वाला। तो इसमें तृतीया जो तत्पुरुष समास है इसका प्रयोग हुआ है। और इसका लौकिक वगैरह कौन सा बनेगा? धान्येन अर्थ। ये इसका लौकिक विग्रह है। धान्य टा अर्थ सु, ये इसका अलौकिक विग्रह है। तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है पाशुपत अस्त्र प्राप्ति वर्णनम कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। अब ये पाशुपत अस्त्र जो है भगवान शिव ने अर्जुन को दिया था जब इनका युद्ध होता है आपस में, क्योंकि इनकी परीक्षा लेने आए थे, इनके बीच युद्ध होता है। किरातोर्जुनीय में इनके बारे में बतलाया गया है। तो अर्जुन जो है, अर्जुन को प्राप्त होता है पाशुपत अस्त्र। स्वपनवासदत्तम नाटके उदयनस्य वीणाय नाम। अब स्वपनवासदत्तम में उदयन जो थे इनकी वीणा का नाम था। क्या था इनकी वीणा का नाम? सरस्वती, घोषवती, प्रियवती, वीणावती। क्या नाम था इनका स्वपनवासदत्तम में? महर्षि भास की रचना है। और महर्षि भास का समय जो 327 ईस्वी पूर्व माना गया है। 13 नाटक लिखे थे इन्होंने। और ये जो स्वपनवासदत्तम है इसमें 6 अंक हैं और 57 श्लोक हैं। श्रृंगारस है इसमें। राजा उदयन इसके नायक थे और वासुदत्ता नायिका थी। कथा इसकी इतिहास प्रसिद्ध और कवि कल्पित है। नंदी की योजना का इसमें अभाव था। और भास के जो सभी नाटक है वह सूत्रधार से प्रारंभ होते हैं। नादंते तथा प्रविष्टि सूत्रधार है ऐसे। और इसमें जो विदूषक थे उसका नाम था वसंतक। विदूषक का नाम वसंतक था। और वीणा बजाने में ये निपुण थे। इनकी जो वीणा है इसका नाम था घोषवती, जो कि ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। और इनके मंत्री थे योगेंद्रायण। एतेषु कस्मिन् पदे उपपद तत्पुरुष समास वर्तते? प्राचार्य, कुंभकार, भ्रमण या घनश्याम है। तो कौन से वाले में है यहाँ पर? अब ये तत्पुरुष समास जो होता है उसके जो भेदों की बात करें तो इसमें 3 हैं। न्याय तत्पुरुष समास, पराधि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। तो उपपद तत्पुरुष समास जो है इसका उदाहरण है कुंभकार है, ये वाला। और अगर हम पराधि तत्पुरुष की बात करें तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञक या पराधि होता है तो उसे हम पराधि तत्पुरुष समास कहेंगे। तो इसमें को पुरुष है, कुतिसित पुरुष है, प्राचार्य है, प्रगताचार्य है। ये पराधि तत्पुरुष का है। याद नहीं रख सकते हैं। पराधि में प्र होता है, प्राचार्य में प्र है। और एक वो है न्याय तत्पुरुष समास, जिसका पूर्व पद न्याय हो और उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो। जैसे अभ्रमण है, ना भ्रमण है। तो ये ना तत्पुरुष समास जो है उसका उदाहरण है। तो ये तीनों के उदाहरण है। ये पराधि का हो गया, ये आपका उपपद वाला हो गया और ये न्याय तत्पुरुष का हो गया। प्राप्तोदक है समासिक पदस्य विग्रह वाक्य पूर्व पदम कस्याम विभक्तो भविष्यति। प्राप्तोदक जो है इसमें पूर्व पद कौन सी भक्ति में होता है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थी में? तो इसमें देखते हैं तो ऑप्शन 1 है हमारा। तो समासिक पद जो है प्रथमा विभक्ति में यहाँ पर होगा। मेघदूतस्य रचना कस्मिन् छंदसि वर्तते? महर्षि कालिदास की रचना है मेघदूत। 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में। और 115 श्लोक है इसमें। श्रृंगार वियोग रस है। मंदाक्रांता छंद था इसमें। माँ से आप इसको याद रख लीजिएगा। मंदाक्रांता, मेघदूत। और पहला गण भी इसमें मगन ही है, मगन। और 17 अक्षर इसमें होते हैं। इसके बाद है विशेषण सहित देवस्य नाम योजंतु। कौन सा किसका नाम है वो आपने इसमें बतलाना है। तो जिसका भी आपको पता हो उसी का आप मिलान करके इसमें देख सकते हैं पहले, क्योंकि ऐसे जो आसान हो जाता है और एकदम से समय भी बच जाता है एग्जाम के लिए।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन से वाला बनेगा इसमें? ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा। अब आ जो है इसका कौन सा है? उरुगाय किसके लिए आया था? विष्णु के लिए। उरुक्रम, उरुगाय, त्रिविक्रम, भीम, कोचर, गिरिष्ठा, गिरिरीक्षित, गिरिजा, वृषण, मातरिश्वा। ये सारे के सारे विष्णु के थे। विष्णु जो है यहाँ पर इनकी स्तुति हुई थी 5 सूक्तों में, और जो स्थानीय देवता हैं और दीर्घतम इसके ऋषि थे। सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद मतलब जो पुरुष सूक्त जो था उसमें आया था। तो अब ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त था ये वाला। तो इसमें पुरुष के बारे में बतलाया गया था, विराट पुरुष। और सुकर्तु तो इसका गाँव वाला हो जाएगा, ये ऐसी ही है बस। और रत्नाधात्मम यह था अग्नि के लिए। ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त था ये, और 200 सूक्त में स्तुति हुई है इनकी। इंद्र के बाद इनका स्थान है अग्नि का। पृथ्वी स्थानीय देवता है मधुचंद्र ऋषि थे। नामों की बात करें विशेषण तो ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नाधात्मम, घृत पृष्ठ, घृत लोम, घृत प्रतीक, शोचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमोनुस, अंगिरस, चित्र श्रवस्तम, हव्यवहा, सहस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंदजिह्वा, असुर, विश्वपति, ऊर्जोनपात व अपानपात, रक्षमश्रु, तीक्ष्ण दृष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगिरा, सत्यधर्मा नेता। तो ऐसे जा बहुत सारे नाम हैं। इसके बाद श्रीमद्भागवत गीता अनुसारेण अव्यास्यनाम बुद्धिया कीदृशः भवन्ति बहुशाखा अनंता विचरित यानी का। श्रीमद्भगवत गीता जो है उसके अनुसार, और ये भगवत गीता जो है महाभारत में जो भीष्म पर्व आता है उसमें से है 18 अध्याय में। और यहाँ पर अव्यासियों की जो बुद्धि है वो किस प्रकार की बतलाई गई है? तो इनकी बुद्धि जो है ये बतलाई गई थी बहुशाखा और अनंतः। इसके बाद है सत्ताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणवंता कर्ण प्रवृत्ति है। अस्याम सुक्ते प्रवक्ता कास्ति महर्षि कालिदास, दुष्यंत, अनसुया या महर्षि कण्व। सत्ताम ही संदेह पदेषु, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन 2 से है। कौन थे इसके प्रवक्ता? राजा दुष्यंत। ऑप्शन से आप समझ गए होंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम जो उसमें से सुक्ति ली गई है। वागादि एवकृत चेता विकास इष्यते, ये है आपका जो रस जो होते हैं ये उसमें से है। और यहाँ पर इनकी बात करें तो कितने हैं रस? रस होते हैं 9। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। तो ये कौन से का? वाग आदि एवकृत चेता विकास हास्यते, अर्थात वचन आदि के विकार से होने वाला चित्त का विकास हास कहलाता है। तो कौन से का है? हास का। और अगर रति का होता, रति का क्या है? रति मन है अनुकूल अर्थे मन से प्रवणितम, अर्थात मन का प्रिय वस्तु के विषय में प्रेम पूर्ण तत्परता का भाव रति है। और शोक इष्ट नाशादि चित्त वैकल्यम, शोक शब्द भाग, अर्थात प्रिय के नाश आदि के कारण चित्त का व्याकुल होना शोक कहलाता है। क्रोध प्रतिकूलेषु तक्षणस्य अभावः क्रोध इष्यते, अर्थात विरोधियों के विषय में उत्कट अपकर करने के ज्ञान का उत्पन्न करने वाला चित्त विकार विशेष क्रोध है। उत्साह कार्य आरंभेषु समरंभः स्थायेन उत्साह उच्यते, अर्थात कार्य आरंभ में अत्यंत स्थिर आवेश को उत्साह कहते हैं। भय क्या है? भय होता है रौद्र शक्तिया तो जनितम चित्त वैकल्यम इदम भयम, अर्थात रौद्र की स्थिति से उत्पन्न चित्त की व्याकुलता को बढ़ाने वाला मनोवृत्ति विशेष भय होता है। जुगुप्सा दोषे क्षणाद भी गृह जुगुप्सा विषय उद्भवा, अर्थात दोष दर्शन आदि के कारण भोग्य वस्तु में उत्पन्न होने वाली घृणा जुगुप्सा कहलाती है। और विस्मय क्या है? विविधेषु पदार्थेषु लोक सीमा अति वर्तिषु, अर्थात नाना प्रकार के लोक की सीमा का अतिक्रमण करने वाले, अर्थात अलौकिक पदार्थों में चित्त का जो विकास है उसे विस्मय
कहते हैं। और समह निरहे अवस्थायां स्व आत्म विश्रामजम सुखम, अर्थात निष्प्रिय अवस्था में चित्त में विश्राम से उत्पन्न सुख सम कहलाता है। तो ये हास का था। एषु असंगतम चिन्वन्तु, आत्मन द्वितीय बहुवचन में बनता है, पितृ सप्तमी में, भगवते सप्तमी या कर्तु षष्ठी एक वचन में। गलत थी यहाँ पर एक, कौन से वाली, ये वाली, कि भगवते सप्तमी एक वचन में बनता है। अब यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर 3 जो रूप है इसमें ये आ गए हैं, तो तीनों में आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर आत्मन द्वितीय बहुवचन में बनेगा, पितृ सप्तमी में और कर्तु षष्ठी एक वचन में। इसके बाद लता कुंजम गुंजन मधुवदली पुंजम चपलियान। अब ये श्लोक आता है, पद्यास्मिन का रीति विशेषण प्रयुक्त। तो यहाँ पर तो इसमें चलो रीति जास के बारे में पूछा गया है कि इसमें रीति कौन सी है, और अलंकार भी में भी आती है, अनुप्रास अलंकार में, अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। अब यहाँ पर रीति कौन सी है, वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली या दक्षिणात्या। तो ये ऑप्शन 1 वाली, अर्थात वैदर्भी जो रीति है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। इसके बाद है कुमार संभव कत्मे सर्गे स्वपत्रकार्थ के सब बाल्यलीला वर्णम प्रधानते वर्णितम। कुमार संभव लघुतरे में आता है, महाकाव्य है, 17 सर्गों में है। तो कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति के बारे में है इसमें। तो अब इसमें यहाँ पर बाल्यलीला वर्णन कौन से सर्ग में था, एकादशे, द्वादशे, चतुर्थ या अष्टमे। तो इसमें था 11वें में, मतलब एकादशे। असंगतम विकल्पम चिन्हुत। अब यहाँ पर जो है इसमें वारी जो है, तो यहाँ पर असंगत है इसमें। अब वारिणी द्वितीय बहुवचन, मधुनी प्रथमा बहुवचन, मधुने चतुर्थी एक वचन, मधुसु सप्तमी बहुवचन, कौन से वाला असंगत है इसमें। और असंगत की अगर हम इसमें बात करते हैं तो एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 1 वाला, ये वाला, वारिणी द्वितीय बहुवचन में। अब क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये वारिणी जो है ये द्विवचन का है। किसका है, द्विवचन का, चाहे प्रथमा का कह लो आप या फिर द्वितीय का, दोनों ही द्विवचन के है। अब ये वाला जो वारिणी था, अब ये तो हो गया द्विवचन वाला। अगर हम बहुवचन की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए था, तो वारिणी जो यहाँ पर हर्षव ए है वो दीर्घ हो जाएगी, जो दीर्घ है वो हर्षव हो जाएगी, ऐसे। तो ये वाला जो रूप है इसका बनना चाहिए था, तो इस कारण से ये गलत हो गया। मधुनी प्रथमा बहुवचन, मधुने एक वचन और मधुस्य सप्तमी बहुवचन में बनता है। नेक्स्ट आ जाता है, तभी दिष्टे कुरुवाक्ष्य मदन व्यथा। अब ये जो श्लोक था यहाँ पर, इसमें अलंकार था, निदर्शन, व्यतिरेक, समासोक्ति या फिर दृष्टांत। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर इसमें, और इसमें रहेगा दृष्टांत अलंकार। और ये जो दृष्टांत अलंकार है इसको भी आप आसानी से याद, इस उदाहरण को आप रख पाएंगे। और इसका जो यहाँ पर लक्षण है वो क्या होता है, दृष्टांत है तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। तो ये इसका लक्षण है, और इसका एक तो यही वाला उदाहरण है, और एक और है, अविदित गुणापि सत्कवि भणिति कर्णेषु वमति मधुधारा। एक ये वाला भी है इसका उदाहरण। अगर यही उदाहरण यहाँ पर आ जाता है तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, अगर वैसे याद नहीं रहता है तो दृष्टांत है और इसमें दृष्ट है, तो दृष्ट से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद नए दम नभो मंडलम नम बुरासी न ताश तारा न फेन बंगा न अहम शशि कुंडलिता फणिद्रो।
न असौ कलंक सहित मुरारी ही। अब ये भी प्रसिद्ध उदाहरण है और यहाँ पर अलंकार इनमें कौन सा है? उत्प्रेक्षा है, संदेह, भ्रांतिमान या अपहनुति। तो कौन से जो है यहाँ पर अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ था? तो अलंकार की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 4, मतलब अपहनुति जो अलंकार है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ था। और इसके लक्षण की बात करें तो प्रकृतम प्रतिसिद्ध्य अन्य स्थापनम स्याद अपहनुति, ये वाला लक्षण है इसका, प्रकृतम प्रतिसिद्ध्य अन्य स्थापनम स्याद अपहनुति। तो अपहनुति अलंकार और ये इसका उदाहरण। नेक्स्ट है यण वर्ण नाम उच्चारणे बाह्य प्रयत्न नाम अस्ति। अभ्यंतर 5 और बाह्य 11 होते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर 5 और बाह्य 11 होते हैं। तो बाह्य प्रयत्न नाम अस्ति अलप्राण, महाप्राण, घोष, विवाह। कौन सा है इनमें? तो यहां पर जो कि ऑप्शन 1 में है अलप्राण, और इसके साथ ही जो ऑप्शन 3 में है घोष। तो इसमें विवार, श्वास, अघोष ये इसमें आ जाएंगे खर प्रत्याहार के व्यंजन। अलप्राण में पहला, तीसरा, 5वां बाण होता है। और स्वर्नाद घोष इसमें आ जाते हैं हस प्रत्याहार के व्यंजन। तो इसमें खर प्रत्याहार के आते हैं, खर प्रत्याहार के, और इसमें हस प्रत्याहार के आते हैं। यहाँ पर अलप्राण जो है, अलप्राण में अगर हम देखें, हाँ, तो अलप्राण में तो यण आते हैं, यण वाले, क्योंकि अघोष में आते हैं खर प्रत्याहार वाले, अघोष में। तो इसमें यण वाले आएंगे अलप्राण में। घोष में हस प्रत्याहार के आएंगे। और इसमें पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और यण वाले हो गया। अघोष में खर प्रत्याहार, और महाप्राण में इसमें दूसरा और चौथा वर्ण, और इसके साथ ही जो सल वर्ण है उस वर्ण में आ जाएंगे इसमें। तो इस प्रकार का है ये। तो इसमें 1 और 3 को सही जो है माना गया था। इसके बाद चारुदत्त कस्या कृते नायिका वर्तते। चारुदत्त आए थे मृच्छकटिकम, बुद्धचरित, शिशुपाल वध या कादम्बरी, किस में आए थे? तो इसी में थे। और चारुदत्त नायक हो जाएंगे इसमें, और वसंत सेना इसकी नायिका थी। महर्षि शूद्रक की रचना है। रूपों का दूसरा वेद है प्रकरण, 10 अंकों में है। आधार ग्रंथ इसका व्यास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया था उसको माना गया है। नामकरण इसका अंक 6 में मिट्टी घाट वाली घटना के आधार पर था। प्रसाद गुण, लाठी रीति और कैसिकी वृत्ति है इसमें। और मैत्रेय यहाँ पर इसमें विदूषक थे। नेक्स्ट है लब्धापि दुखेन पाल्यते न प्रीचम रक्षते न बीजनम इक्षते, कस्य ग्रंथस्य पंक्ति संति। तो किसके बारे में थी ये? लक्ष्मी के बारे में बतलाया गया था ये। और किस में से है? जो कि ऑप्शन 2 में है, सुकनास उपदेश, कादम्बरी का जो भाग है। तो इसमें मंत्री सुकनास जो है ये चंद्रपीड़ को उपदेश देते हैं उनके राज्याभिषेक के अवसर पर। असंगतम विकल्पम निर्दिशंतु, असंगत जो बतलाना इसमें। अब क्रिय धातु विदलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कुरिया, ज्ञा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जान, चुर धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में चोरियाणी, चिन्ह धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में चिंत्यतु, ये वाला बनता है। तो गलत है यहाँ पर। कौन से वाला? ये वाला, कि ज्ञा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जान बनेगा। अब यहाँ पर आपके पास जो 3 अन्य क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं। क्रिय धातु का विदलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कुरिया बनेगा।
चुर चुरादी गण की है ये। 10 गण जो होते हैं सबसे लास्ट का चुरादी गण अनिच प्रत्यय वाला। तो इसमें लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में चौरियाणी और चिंत धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में चिंतित रूप बनेगा। नेक्स्ट है अस्मद रूप। अस्मद और युष्मद दोनों महत्वपूर्ण है, कोई सा भी एग्जाम में आपका पूछ लिया जा सकता है क्योंकि इसके विकल्प में भी रूप बनते हैं। तो अस्मद के बारे में एक अनुचित था, गलत था, असाधु था, सम्यक नास्ति, ऐसे बहुत सारे विशेषण हैं। मतलब पर्यायवाची कह लो आप, नहीं वाले। मई जो बना है ये सप्तमी एक वचन में बना है, मह्यम चतुर्थी एक वचन में, मम षष्ठी एक वचन में, मत पंचमी एक वचन में। कौन से वाली बात आपको गलत लग रही है यहाँ पर? इसमें कौन से वाली हो सकती है गलत? ये वाली, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मम है। अब है तो मम ठीक, लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं आएगा, हलंत नहीं आएगा, ऐसे लिखा जाएगा ममी। और इसके विकल्प में बनता है ये वाला में, तो इसी कारण से गलत हो गया। अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मय अवभ्यम अस्माभिः, मेयम अवभ्यम असंभ्यम, मत अवभ्यम अस्मत्, मम अव्योहो अस्माकम, मई अव्योहो अस्मासु। अब एक बार उसका भी आया हुआ था पंचमी के बहुवचन का, तो मत ये एक वचन में हो गया, मत अवभ्याम अस्मत्, अस्मत् ये जो है बहुवचन का है, पंचमी बहुवचन। ये भी एक बार आया हुआ था एग्जाम में। का कभी सब का आवश्यक रीते श्रृंगारामृत सेतुगु विशेषण प्रददाति। श्री हर्ष कालिदास पारविया भभूति, किन्होंने कही थी यह वाली पंक्ति? तो इसका संबंध जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 से है, अर्थात श्री हर्ष। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, महियांश प्रकृत्य मितभाषिण है, सुक्ति ऐसा कस्मिन महाकाव्य प्राप्य थे। अब ये शिशुपालवध किरातर्जुनीय नैसचरित या रघुवंश महाकाव्य किस में आती है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा 1 से। महियांश प्रकृत्य मितभाषिण है, शिशुपालवध जो महाकाव्य है उसमें आती है ये वाली सुक्ति। शिशुपालवध महर्षि माघ की रचना है, एक ही काव्य लिखा था इन्होंने। शिशुपालवध महाकाव्य है, महाकाव्य सर्गों में होता है। सर्गों की संख्या यहाँ पर इसमें 20 है, वीर रस है यहाँ पर इसमें। और इनके बारे में एक पंक्ति कही जाती है, तावद या भारव्य भाति ही यावत मागस्य न उदय। नेक्स्ट है ऐसो किम सुमेलितम नास्ति। पचे विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, पचम लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, वदतम लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है, नन चति लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। अब इनमें एक सुमेलित नहीं है, वो कौन सा हो सकता है? ऑप्शन 2 वाला, सम्यक नास्ति, साधु नास्ति। मतलब जैसे हमने ऊपर देखे बहुत सारे तरीके हैं पूछने के। अब सुमेलित नास्ति, अपचम लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन वाला। अन्य को अगर हम यहाँ पर देखें, पचे है विधिलकार मध्यम पुरुष एक वचन, वदतम लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, नंचति लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद है एकात पत्रम जगत प्रभुतम नवम वह कांतम इदम वपुच, अल्पस्य हेतु बहु हातुमिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभाति मेत्वम। अब जो यहाँ पर इसमें ये श्लोक है, इसमें पूछ लिया गया यहाँ पर छंद, उपजाति दुर्त विलंबित वसंस्तिया वसंतिल का कौन सा छंद है यहाँ पर इसमें? तो इसमें उपजाति छंद जो है उसका प्रयोग किया गया है। और उपजाति जो छंद है इसके अगर हम लक्षणों की बात करें, इंद्रवज्र और उपेंद्रवज्र इनका मिला हुआ रूप होता है। अब जैसे पहले तीसरी पंक्ति इंद्रवज्र की हो गई, दूसरी चौथी उपेंद्रवज्र की हो गई, तो इन दोनों को मिलाकर बन जाता है उपजाति छंद। और
इंद्र वज्रा जो है इसमें 11 अक्षर होते हैं। उपेंद्र वज्रा इसमें भी 11 ही होते हैं। इंद्र वज्र की बात करें तो स्याद इंद्र वज्र यदि तव जगऊगा, इसका लक्षण है तग, दो तगण एक जगण दो गुरु इसमें होते हैं। उपेंद्र वज्र की अगर हम बात करें तो इसमें उपेंद्र वज्र जत जास्त तो गौ, ये इसका लक्षण है जगण तगण जगण और दो गुरु होते हैं। और वैसे नहीं याद रख सकते हैं तो प्रतिभाति उपजाति, ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा, प्रतिभाति उपजाति। इसके बाद है स्वायत्तम एकांतम गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम ज्ञातया ऐसा पंक्ति केन कवि न कथितम। भर्तृहरि विष्णु शर्मा भभूतिया बाण बटेन। अब इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन 1 से है अर्थात महर्षि भर्तृहरि। 3 शतकों के लिए इन्हें जान जाता है, नीति श्रृंगार और विरज्ञ शतक के लिए। उत्तरामचरितस्य कस्मिन् अंके विस्कम्भक योजना तथा प्रकृत भाषा इत्यन्यो भावः वर्तते। अब पंचम चतुर्थ षष्ठ या तृतीय अंक, वो कौन से वाला अंक है इसमें? तो इसमें है ऑप्शन 1, मतलब जो पंचम अंक है। तो बाकी इन तीनों को यहाँ पर इसमें माना गया है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसमें सही है। इसके बाद है मासेन भगवत गीता धीता रेखांकित है पदे तृतीय भक्ति विधायक सूत्रम अस्ति। अपवर्गे तृतीय कर्तिकर्णयो सितंबूत लक्षण अख्यात उपयोगी, कौन से वाला इसमें सही है? तो यही है ऑप्शन 1 वाला अपवर्गे तृतीय। तो ये वाला सूत्र इसमें लगेगा और तृतीय जो भक्ति उसमें लगता है मासेन भगवद्गीता अधीता। या द्वादशवी वर्षीय अध्ययनम समाप्तम, 12वीं दिन निरोगे जपता है। या क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, ऐसे जो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो तृतीय भक्ति का है अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची जो होते हैं उनमें तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। स्वप्नपि भारतम वर्षम विजय श्रीना मुंचति भर्तारम कृच्छात काल्यापि यथा काचित पतिवर्ता। तो अस्मिन अलंकारे मतलब अस्मिन का अलंकार है उपमार्थांतरन्याय स्वरूपक या श्लेष। तो कौन सा है यहाँ पर? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ था। वैसे नहीं आप याद रख सकते हैं, जैसे आप स्वप्न में उपमा को देखते हैं, लड़की का नाम कह लो आप, तो वैसे आप इसको याद रख लीजिएगा अगर वैसे याद ये नहीं रहता है। इसके बाद है अयुजी नयुग रेफता यकार कस्य छंदस्य लक्षण मेतत। तो कौन से क्या है यहाँ पर लक्षण? हरिणी मंद क्रांता दूर्त विलंबित या पुष्पिताग्रा। अयुजी नयुग रेफता यकार, तो ये जो छंद था इसमें ये पुष्पिताग्रा जो छंद है उसका लक्षण है ये। तो ये इसका जो लक्षण है अयुजी न युग रेफ तो यकारो युजी च न जऊ जरगाश, ये सारा है इसका कंप्लीट लक्षण पुष्पिताग्रा का। विषम चरणों की बात करें, विषम मतलब जैसे पहला और तीसरा, तो इसमें 2 नगण, 1 रगण और यगण होता है। समचरणों की बात करें, दूसरे और चौथे वाला नगण, 2 जगण, रगण और गुरु, ये होते हैं। 12 और 13 पर यति होती है, 25 अक्षर इसमें होते हैं। तो पुष्पिताग्रा छंद। नेक्स्ट है क्षम प्लस में कितन योगे शब्द निर्मित। क्षम का कितन होने पर कौन सा बनेगा? कौन सा वाला बनेगा यहाँ पर? तो यही हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला शांति ही।
नामन नपुंसकलिंग संदर्भे का विकल्प सुमेलित न अस्ति। नामन नपुंसकलिंग शब्द रूप के विकल्प सही नहीं था। वो कौन से वाला है? तो यही जो ऑप्शन 3 और 4 में आया है। अब क्या है? सुमेलित नहीं था। तो 3 और 4। नामनः षष्ठी एकवचन में, नामनो सप्तमी बहुवचन में। अब नामनी प्रथमा बहुवचन और नामनी सप्तमी एकवचन में बनता है। भू धातु विधिलिंग लकारस्य प्रथम पुरुषे द्विवचने किम रूपम स्यात्। भू धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन 2 में है, क्योंकि विधिलिंग प्रथम पुरुष और द्विवचन में। भवेत भवेताम भवेयुः। इसके बाद है उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द संदर्भे असंगत विकल्पम चिन्वन्तु। अब कौन सा है यहाँ पर? इसमें एक अलग यही वाला धेन्वयाम सप्तमी एकवचन, क्योंकि असंगत बतलाना था। अब धेन्वः पंचमी एकवचन, धेनु द्वितीय बहुवचन और धेन्वई चतुर्थी एकवचन में होता है। तो ये वाला इसमें अलग हो गया। एषु कस्मिन् ग्रंथे पर्वत पुत्री मल्लकेतु वर्णन प्राप्यते। मृच्छकटिक मुद राक्षस मेघदूत या कुमार संभव। मल्लकेतु का वर्णन किसमें है? मल्लकेतु का वर्णन इसी में है, मुद्रा राक्षस में। और विशाखादत्त जो उनकी रचना है ये मुद्रा राक्षस, चाणक्य, राक्षस, चंद्रगुप्त, मल्लकेतु, चंदनदास, सकटदास, ये सारे पात्र थे इसमें। और वीरस है 7 अंक थे इसमें, 7 अंक थे। राक्षस जो था इसके पास अंगूठी थी, इसी के ऊपर इसका नाम है ये। आधार ग्रंथ इसका विष्णु पुराण एवं श्रीमद् भागवत है। प्रसाद और माद्र्य गुण एवं वैदर्भी रीति है। नेक्स्ट है गुहाकेश्वर कस्य पर्याय वर्तते। कुबेरस्य, कृष्ण, पवन या कामदेव। किनका है विशेषण ये? तो ये विशेषण है किनका? कुबेर का। लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारेण आभ्यंतर प्रयत्न कतिधा भवन्ति। एकादश, द्वादश, पंच, द्वि। अभ्यंतर प्रयत्न हमने प्रयत्न बताए आपके 2 प्रकार के हैं, अभ्यंतर 5 और बाह्य 11। तो इस प्रकार से कौन सा बनेगा यहाँ पर? 3 वाला, अर्थात 5 होते हैं सपृष्ठ, ईसा सपृष्ठ, विवरित, ईसद विवरित, संवृत। सानच प्रत्यस्य प्रयोगा भवति। वर्तमान काल, भूत, भविष्य, अंधतन, भूतकाल। सतरे सानच वर्तमान समानाधिकरण एक सूत्र भी आता है, तो ये वर्तमान काल में लगता है। नेक्स्ट है अवनी रमर सिंधु सार्धम द्विधा भी, एक ये श्लोक था। तो यहां पर इसमें छंद था, कौन सा छंद है इसमें? तो यहां पर रहेगा इसमें मालिनी छंद। मालिनी छंद की बात करें तो इसका लक्षण क्या होता है? तो मालिनी छंद की बात करें तो नन में यही युते मालिनी भोगी लोकई, ये वाला है। इसमें 15 अक्षर होते हैं। तो भोगी जो है इसमें 8वें पर और लोकई में 7वें पर यति होती है। 15 अक्षर हैं इसमें, संवृत है ये। वृद्धिरचि सूत्रस्य उदाहरणरूपेण भवितुं शक्यते। नरेंद्र, जनेश्वरिया, गुणोदकम या गोविंद्र है। कौन से का? वृद्धि वाले का। वृद्धि जो है इसकी पहचान होती है उसके ऊपर 2 मात्राओं का होना। तो ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कृष्ण का तुम है, गंगोग है, देवेश्वरियम, कृष्णोत्कंठ्यम, तो ये सारे सारे वृद्धि वाले के ही उदाहरण हैं। कस्य कवि उपाधि तुरंग बाण वर्तते। तुरंग बाण की उपाधि किन्हें मिली थी? सुदरक बाण भट्ट, अंबिका दत्त, व्यास या दंडी को। तो मिर्ची बाण भट्ट को ही मिली थी ये।
वैसे नहीं याद रख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बाण आया इसमें और इनके नाम भी बाण हैं। धातरंश है पद से संधि विच्छेद है। कौन सा इसका संधि विच्छेद धातरंश है? धात्री प्लस में अंश है, धातरंश ऐसे बनता है। तो जो कि ऑप्शन 2 में है। संधि कौन सी थी इसमें? यण संधि का उदाहरण है ये। और शुद्ध उपास्य मध्वरी धातरंश लाकृति यद्यपि प्रत्येकम अभ्युदय है पितृज्ञा मात्राज्ञा स्वागतम स्वस्ति अन्वय अन्वेषणम। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इसके यण संधि के। जनकर्तु प्रकृति सूत्र अनुसारेण वाक्य रचना स्थिति, ये सूत्र है, इसका उदाहरण बतलाना है कौन सा है इसमें। जनुकर्तु प्रकृति है। अब ये जन धातु है यहाँ पर उत्पन्न होने अर्थ में। तो जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपादान होगा। ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते। तो ये वाला इसका बनेगा। और यही हमारा जो क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।